हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कमर्शियल माइनिंग के तहत कोल ब्लॉक्स की नीलामी के लिए बोली जमा करने की अंतिम तारीख है कल 30 से आंदोलन की होगी शुरुआत। तमाम विरोध के बावजूद कमर्शियल माइनिंग के तहत कोयला ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया चल रही है। नीलामी के लिए निर्धारित 38 कोल ब्लॉक्स के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर है। जमा होने वाली बोलियों का परीक्षण 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक किया जाएगा। ई नीलामी की प्रक्रिया 19 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेगी। बोलीदाताओं का अंतिम चयन 11 नवंबर को होना है, यानी इस दिन कोल ब्लॉक्स का आवंटन कर दिया जाएगा। अब तक कितनी बोलियां जमा हुई है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। कोयला मंत्रालय यह जानकारी साझा नहीं कर रहा है। नीलामी को लेकर तकनीकी जानकारी साझा करने के दौरान देसी विदेशी कई कंपनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति हुई है। इधर सूत्रों की माने तो बोली के लिए दस्तावेजों की खरीदी कई कंपनियों ने की है, लेकिन कितनी कंपनियों ने इसे जमा किया इसका पता भी नहीं चल सका है। 29 सितंबर को बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कुछ जानकारी मिल सकेगी। कमर्शियल माइनिंग को लेकर कोयला उद्योग में आंदोलन की तैयारी है। 30 सितंबर को कमर्शियल माइनिंग के तहत कोल ब्लॉक्स की नीलामी रद्द करने सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि श्रमिक संगठनों की अगली बैठक 11 नवंबर को हड़ताल पर निर्णय के लिए लिया जा सकता है। कोयला सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग के बाद अब बिजली कंपनियों के निजीकरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारियों पर छटनी की तलवार लटक रही है। केंद्र सरकार ने 20 सितंबर को सभी राज्यों को स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट भेजा है, जो कि वास्तव में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के संपूर्ण निजीकरण का दस्तावेज है। यह पूरा दस्तावेज बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का निजीकरण किस प्रकार किया जाए उसे बतलाता है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने बोली दस्तावेजों पर 5 अक्टूबर तक स्टेक होल्डर से ऐतराज मांगे गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को यह पत्र जारी किए जाने के बाद अब बिजली कंपनियों के निजीकरण का भी रास्ता साफ हो गया है। दस्तावेज को इस प्रकार तैयार किया गया है कि किसी प्रदेश को बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का निजीकरण करने में देरी नहीं लगेगी। बिजली कंपनियों के निजीकरण का सबसे अधिक असर आम लोगों पर पड़ेगा। बिजली दरें महंगी होनी तय है, जबकि इसका असर किसानों पर भी पड़ने का संभावना है। नई नीति और निजीकरण के बाद सब्सिडी समाप्त होने से स्वाभाविक तौर पर इन उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी होगी। नए कानून के अनुसार बिजली दरों में मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और किसानों सहित सभी उपभोक्ताओं की बिजली की पूरी लागत देनी। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 में कहा गया है कि नई टैरिफ नीति में आने वाले 3 सालों में सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी और किसी को भी लागत से कम मूल्य पर बिजली नहीं दी जाएगी। अभी किसानों, गरीबी रेखा से नीचे और 500 यूनिट प्रति माह बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है। के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है, यह सरकार के मेथनॉल आधारित अर्थव्यवस्था उपक्रम के क्रियान्वयन का हिस्सा है। इसका मकसद देश के आयात बिल में कमी लाना है। संयंत्र के लिए करीबन 6,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान किया गया है। BOO परिचालक संयंत्र का डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, उत्पादन और भंडारण के अलावा उसे पट्टी पर भी दे सकेगा। कोल इंडिया प्रस्तावित संयंत्र के लिए जमीन, बिजली और पानी उपलब्ध कराएगी। संयंत्र में सालाना 6.76 लाख टन मेथनॉल उत्पादन का लक्ष्य है। इसका उपयोग पेट्रोल में 15% तक मिश्रण में किया जाएगा। संयंत्र पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार की जरूरतों को पूरा करेगा। बोली जमा करने की अंतिम तारीख 17 दिसंबर को रखी गई है। कोल माइनिंग और मेटल माइनिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।